प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज मैं आप सभी के पावन चरणों में एक ऐसी साखी रखने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आत्मा की करुण पुकार है। एक ऐसी पुकार जो जन्मों से माया के बंधनों में उलझी हुई थी, लेकिन जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा उस पर हुई तो उसी आत्मा ने परमात्मा को अपने भीतर पा लिया। मेरा नाम है साहिल और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है साहिल निरंकारी साखी। साखी शुरू होती है अमन की कहानी से। अमन एक सरल स्वभाव का नौजवान था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। उसका सपना था ढेर सारा पैसा, शानदार गाड़ी, आलीशान बंगला और समाज में ऊंचा रुतबा। वो दिन रात इसी माया की दौड़ में लगा रहता। कभी नौकरी बदलता, कभी नया बिजनेस शुरू करता, तो कभी प्रॉपर्टी डीलर में हाथ आजमाता। घर में माँ अक्सर कहती, बेटा कुछ पल रब के नाम में भी लगा लिया कर, चल सत्संग में चलते हैं। लेकिन अमन का जवाब होता, माँ अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, रिटायरमेंट के बाद सब कर लेंगे। सत्संग, रब, सेवा। उसे लगता था कि ये रास्ता बुजुर्गों के लिए है, लेकिन उसे नहीं पता था कि रब तो हर उम्र में अपने बंदे को बुला रहा होता है, बस पहचानने की देरी होती। फिर एक दिन वो हुआ जिसने अमन की पूरी जिंदगी हिला दी। उसका बिजनेस पूरी तरह डूब गया। जिस रिश्तेदारों को वो सबसे करीब समझता था वो सब मुंह मोड़ गए। बैंक का लोन चुका पाना अब मुश्किल हो रहा था। वो अंदर से टूट चुका था। तभी उसकी माँ ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा अब सिर्फ रवि सहारा है, चल सत्संग चलते हैं। अमन भारी कदमों से सत्संग तो गया, लेकिन वहां जाकर बस चुपचाप बैठा रहा। तभी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के श्री मुख से वचन निकले, जो कुछ तुम्हारा है वो भी रब का ही दिया हुआ है, और जो रब तुम्हारा है वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। बस वही पल था, उसके अंदर जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगा, जैसे बरसों से थकी हुई आत्मा अब किसी शांत किनारे पर आकर अटक गई हो। उस दिन से अमन की जिंदगी ने करवट ले ली। अब तो माया की अंधी दौड़ से निकल चुका था। अब वो सत्संग में जाता है, सेवा करता है, सिमरन करता है। उसे समझ आ गया था कि सच्ची दौलत वही है जो आत्मा को अमीर बना दे, और वो सिर्फ रब की पहचान में ही मिलती है। अब वो रब के साथ जीता, उस रब के साथ जो ना तो डूबता है, ना गिरता है, और ना ही कभी साथ छोड़ता है। प्यारी साथ संगत जी, इस साखी के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है, जब तक हम माया के पीछे भागते रहते हैं तब तक रब हमारे पास होकर भी हमसे दूर रह जाता है। लेकिन जिस दिन हम माया को छोड़कर सदगुरु की शरण में आ जाते हैं, उसी दिन रब खुद हमारे भीतर उतर आता है। धन्य है वो लोग जो सदगुरु को पहचान लेते हैं, और सौभाग्यशाली है वो जीवन जो माया के मोह से ऊपर उठकर रब की गोद में विश्राम पा लेते हैं। प्यारी साथ संगत जी, अगर इस साखी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप इसे किस शहर या गांव से देख रहे हैं, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन सभी प्यारे महापुरुषों तक जो हाल ही में निरंकारी मिशन से जुड़े हैं। दास साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यकार जी।